नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल माई सैंडलवुड फार्मिंग पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सैंडलवुड क्या है, चंदन क्या है और ये कैसे ग्रो होता है, किस तरह की मिट्टी इसको चाहिए, किन किन वातावरण में ये सर्वाइव करता है, कितना इसको पानी चाहिए और भारत में ये कहाँ कहाँ होता है। तो एक्चुअली होने को तो ये बेसिकली साउथ रीजन से बिलोंग करता है, अपने साउथ इंडिया से। नॉर्थ में लोगों ने अभी इसको स्टार्ट किया है ट्राई करना कि मतलब ये चलेगा इधर कि नहीं। उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लाइक सॉल्यूशंस हैं। तो मैं कैसे इसको तैयार करना है वो सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि सैंडलवुड है क्या, दिखता कैसा है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या उसका मतलब क्या चंदन में ऐसा होता है जो आपको अच्छी कीमत दे सकता है। तो चंदन एक तरह का पेड़ है जिसको कि मतलब परजीवी पेड़ है। पहली बात तो ये दूसरे पेड़ों से अपना खाना बनाता है। खुद अगर आप उसको कहीं अकेला लगा दोगे तो वो किसी काम का नहीं है, कुछ दिन चल के मिट्टी के पूरे न्यूट्रिएंट्स लेके मर जाएगा। तो इसके लिए सहयोगी पेड़ होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सहयोगी पेड़ हैं, उनको कहाँ पे रखना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए और क्या कैसा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कभी। आज जो है वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि चंदन की मार्केट वैल्यू क्या है, चंदन कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें। तो चंदन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इधर साउथ में बेंगलोर में होता है, तो वहीं से इसकी सेल वगैरह होती है। 2003 तक तो ये पहले बैन था, मतलब कोई किसान इसको खुद से करके हार्वेस्टिंग नहीं करा सकता था। लेकिन 2003 के बाद गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि किसान कर सकता है और इसको रजिस्टर कराना पड़ता है आपको। मतलब जब आप हार्वेस्ट कराने जा रहे हो या तो गवर्नमेंट को बेचो और नहीं तो प्राइवेट भी बेचते हो तो आपको गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसे आप सेल नहीं कर सकते, तो इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। दूसरा, इसकी मार्केट वैल्यू। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होता है, चंदन की लकड़ी के बीच में एक राउंड शेप में हार्टवुड तैयार होता है। वो हार्टवुड कैसे बनता है, जो आप सेटअप करते हो प्लांटेशन, उसकी डिस्टेंस मैटर करती है। उसके बगल में आपने कौन सा होस्ट प्लांट रखा है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का हार्टवुड और कितना गर्त उसकी, मतलब गहराई कितनी, मोटाई कितनी है, ये सब उन पेड़ों से डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चंदन का पेड़ कैसा दिखता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा फॉर्म है जो कि मैंने सेटअप करवाया है अपने हमारे यहीं हम लोग के कानपुर में एग्रो का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उनसे हम लोगों ने ये आइडिया लेके सेटअप कराया था कि नॉर्थ में इसको कैसे हम लोग सेट करें, कैसे ग्रो करें और कैसे एक अच्छी इनकम कमाएं। क्योंकि जो इसका जो हार्टवुड होता है वो करीब अभी इसकी मार्केट वैल्यू 6,000 से 18,000 रुपये किलो है। 6,000 to 18,000 रुपीज़ kg इसकी मार्केट वैल्यू है। तो वो डिपेंड करता है कि किस साल आपका सेल हो रहा है। तो अभी तक जो नोटिस किया गया है, सबसे नीची जो कीमत थी वो 6,000 गई और सबसे ऊपर जो गई वो 18,000 रुपये किलो। और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है। तो अदर कंट्रीज़ हैं, दवाइयों के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसकी डिमांड है। और कुछ पेड़ ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे फॉर्म तैयार हुआ, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बीच में हार्टवुड तैयार ही नहीं होता, वो लकड़ी केवल जलाने के काम आती। तो इन सब को बचाने के लिए कैसे क्या करने, ये सब तरीके हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताता रहूँगा। तो ये आप जैसे देख रहे हो, ये चंदन का पेड़ है। ये हमने 6 महीने पहले इस खेत में करीब 350 पेड़ लगवाए थे। तो 350 पेड़ों में से अराउंड 300 पेड़ जो हैं वो हमारे सर्वाइव कर गए हैं। सर्वाइव कैसे किए, जिनके पास हमने होस्ट प्लांट दिया था उनसे उन्होंने खाना बना के अपना सर्वाइव किए। जो जिनका होस्ट प्लांट सहयोग नहीं कर पाया या नहीं चला पाया वो मर गए, वो पेड़ मर गए। तो अभी ये जैसे आप देख रहे हैं, ये नीचे लाल कलर का पौधा है, ये चंदन का पेड़ है ग्रीन वाला अपना। और ये नीचे जो है ये लाल कलर का पौधा है, इसको हम लोग इधर नॉर्थ में लाल बादशाह के नाम से जानते हैं। एक तरह की घास है जो कि नाइट्रोजन बनाती है। और चंदन की जो बेसिक नीड है वो नाइट्रोजन ही है, वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है पूरी तरह से, और नाइट्रोजन से अपना खाना बना के अपनी ग्रोथ करता है। तो ये जो पेड़ है ये इसकी नाइट्रोजन बनाता है। और जिस समय हमने ये सेटअप किए थे चंदन के पेड़, उस समय हमने क्या किया था कि चंदन के साथ साथ एक अरहर का भी बीज साथ में रखा था। ये जैसे आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे अरहर है, ये अरहर का पेड़ है आप देख रहे हो, और ये चंदन है। ये जो नीचे है, ये जो आपको दिख रहा है ये चंदन है और बगल में ये अरहर है।
तो अरहर भी चंदन को खाना देता है, ये नाइट्रोजन बनाता है। नीचे देखो आपको घास भी है। तो जब हमने फॉर्म सेटअप किया था तो अरहर रखा था, तो उससे क्या हो रहा था कि हम लोग बीच में खेती नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये चंदन है और आगे अरहर, अब इसमें बीच में आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते, लगातार अरहर था। तो हमने इतना एरिया जो करीब अपना क्या बोल सकते हो आधे एकड़ से भी आधा एरिया हमने छोड़ दिया, जिसमें अरहर के साथ चंदन लगा हुआ है। आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। देख, जैसे ये एक लगा, इसका अरहर का पेड़ नहीं चला, लेकिन जो दूसरा रेड कलर का जो सपोर्टिंग प्लांट है, वो प्लांट वो उसको प्रॉपर खाना दे रहा है। और ये रहा उसका दूसरा आगे का अरहर का पेड़ चंदन के साथ, जो कि उसको प्रॉपर खाना दे रहा है। और आप ग्रोथ से भी समझ सकते हो, जैसे देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसकी जो ऊंचाई है, मैं 6.2 हाइट का हूँ और मेरी कमर के ऊपर आ गई 6 मंथ में ही। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है। और इसकी देखो आप, तो इसमें केवल ये लाल बादशाह जो बोलते हैं घास, वो खाना दे रही, तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं, बट हाँ ये भी हेल्दी है पेड़। और आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है अगला पेड़ चंदन का। ये इसमें भी घास रखी हुई है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये भी इसको एक तरह से खाना बनाता है। तो ये हम लोगों ने जब शुरू किया था तब ये सब रखा था। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से पेड़ चंदन को खाना बनाने में मदद करते हैं, या कौन कौन से पेड़ इसको चाहिए जो इसकी मतलब ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये जो एरिया था, ये हमने अभी ऐसा एज इट इज़ छोड़ दिया है, हाफ एकड़ से भी हाफ एरिया की इसमें वो लगा हुआ है अपना अरहर। और हमें पूरे खेत में खेती भी करने का प्लान उन्होंने दिया। बाद में उनसे हमने डिस्कस किया कि कैसे, मतलब ऐसे तो ये पड़ा रहेगा, क्योंकि ये तैयार होने में करीब 12 से 14 साल लगते हैं। इसको सफ़ेद चंदन बोलते हैं। 12 से 14 साल में ये तैयार होगा। तो हमने क्या किया कि सारे अरहर के पेड़ बीज से हटा दिए, अरहर का होश हटा के अभी केवल ये सेटअप कर दिया है रेड वाला। तो ये देखिए, ये जो पहला पेड़ है हमारे, जहाँ पे हमने अपने रहने के लिए एक लेबर रखने के लिए बनवाया हुआ है, वहाँ से हमने यहाँ से शुरू किया। तो वहाँ से एक ये पहला पेड़ है। फिर उसके बाद इसमें देखिए आप, केवल लाल घास ही है। आगे देखते हो इसकी डिस्टेंस जो है दूसरे पेड़ से हमने रखी है 14 फीट की। और जो मतलब डिमांडिंग, मतलब जो इसकी एक एक्चुअल डिस्टेंस होनी चाहिए, वो इस रेंज में होनी चाहिए कि 15 बाई 15 या 10 बाई 15, या मतलब 10 से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी क्या बोलते हैं दूरी, चौकोर में। दोनों पेड़, जो 4 पेड़ हैं, तो उनकी डिस्टेंस 10 से 15 के बीच में हो, तो वो एक सफल फार्मिंग के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छी इनकम इन फ्यूचर ले सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कोई दूसरे चंदन बेचने वाली नर्सरी के चक्कर में आप पड़े और उसने आपको ज़्यादा प्लांट्स बेचने के चक्कर में पास पौधे रखवा दिए, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पेड़ तैयार हो जाएं और कुछ पेड़ के अंदर हार्टवुड ही ना बने। तो वो उसका फ़ायदा क्या, वो लकड़ी फिर आपको केवल जलाने के काम में आएगी। आप उसका मार्केट का जो प्राइस है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो वो दोनों मैंने आपको पेड़ दिखाए थे। उसके बाद ये तीसरा 14 फीट पे है, और उसके बाद ये चौथा पेड़ है 14 फीट पे चंदन का। अभी इसमें ये देखो आप, रेड कलर का वो घास इसको खाना दे रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने होस्ट प्लांट क्या रखे हैं, कौन से रखे हैं, उससे उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अभी ये देखो, जैसे ये अरहर ज़्यादा पास में था तो हमने उखाड़ने की बजाय उसको तोड़ दिया था चंदन की वजह से, क्योंकि हमें ये खेत ऐसा बनाना था कि हम बीच में खेती भी कर सकें। तो 14 फीट हमने इधर लंबा डिस्टेंस रखा, और इधर हमने करीब 12 से 10 कि जैसा खेत के डिवाइड के हिसाब से हमने एरिया के हिसाब से रख लिया। तो किसी में 10 है डिस्टेंस, किसी में 11 है, किसी में 12, इस तरह से हमने सेटअप किया। तो अभी क्या है, हम लोग बीच में इसमें खेती भी कर रहे हैं। अभी शुरू किया, ये देखिए जिस तरह से आपसे सरसों इसमें पूरी खेत में लगी हुई है, तो बीच में सरसों की खेती भी हो रही है। तो आप ऐसा नहीं किसान भाई कि आप फंस जाएं इसमें कि चंदन लगा दिया और बाद में 12-13 साल बाद ये तैयार हुआ, आपको कुछ नहीं मिला, हार्टवुड नहीं तैयार हुआ कुछ गलतियों की वजह से, तो आपको नुकसान ना हो, इस वजह से आप इस तरह से सेटअप कीजिए कि उसमें आप बीच में खेती भी कर सकें। तो अभी ये देखिए, अभी ये 6 महीने पुराने पेड़ हैं, लेकिन जो पेड़ बहुत ही अच्छी ग्रोथ किए हैं उनके पीछे रीज़न है वो कि आपने क्या होस्ट प्लांट दिया है।